क्या ईरान के सबसे ताकतवर कमांडर इस्माइल कानी इजराइल के लिए जासूसी कर रहे हैं? क्या उन्होंने अपने ही देश को धोखा दिया? आज हम इस बेहद सनसनीखेज मामले की परतें खोलने जा रहे हैं। अगर ये खबरें सच हैं तो मिडिल ईस्ट की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फटाफट इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों। ईरान और इजराइल के बीच हमेशा से तनाव रहा है, लेकिन हाल ही में एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है। खबरें तेजी से फैल रही हैं कि ईरान की कुद्स फोर्स के टॉप कमांडर इस्माइल कानी इजराइल के सबसे बड़े जासूस हो सकते हैं। यह अफवाह तब उड़ी जब हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह की लोकेशन इजराइल तक पहुंच गई और इजराइल ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह जानकारी इजराइल को कहां से मिली। कई रिपोर्ट्स का दावा है कि खुद इस्माइल कानी ने यह जानकारी इजराइल को दी थी। जिस तरह से इजराइल ने नसरुल्लाह के बंकर को ध्वस्त किया, यह साफ संकेत देता है कि अंदर से कोई जानकारी मिली थी। अब सवाल यह उठता है कि क्या इस्माइल कानी ही इजराइल के गुप्त एजेंट हैं? हमले के बाद इस्माइल कानी अचानक गायब हो गए। कुछ खबरों में दावा किया जा रहा है कि IRGC यानी ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स खुद इस्माइल कानी पर शक कर रही है और उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। सवाल यह है कि एक कुद्स फोर्स के मुखिया होने के बावजूद क्या कानी इजराइल के लिए काम कर सकते हैं? लेबनान के अंदर एक और इजरायली जासूस को गिरफ्तार किया गया है जो इजराइल के हमले की जानकारी इजराइल को भेज रहा था। यह साफ करता है कि इजराइल ने मिडिल ईस्ट के भीतर गहरी जासूसी व्यवस्था बना रखी है, जिसमें संभवतः ईरानी अधिकारी भी शामिल हैं। इजराइल की इन हमलों की योजना इतनी सटीक थी कि कई रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि इसकी जानकारी सिर्फ ईरानी कमांड से ही लीक हुई होगी। क्या यह महज एक अफवाह है या वाकई इस्माइल कानी ने अपने देश को धोखा दिया है? आने वाले दिनों में यह सस्पेंस जरूर खत्म होगा, लेकिन तब तक मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ सकता है। ऐसी और चौंकाने वाली खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। क्या इजराइल और ईरान के बीच जंग का अगला कारण यह जासूसी हो सकती है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।